हेलो बच्चों। तो आज हम वास्तविक संख्या का लेक्चर 3 लेकर आए हैं, जिसका नाम है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तो एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ सके, क्योंकि यहाँ पे जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कह रहा है, ये परिभाषा से आप लोगों का क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए एग्जाम्पल ले रहे हैं और यहाँ पे आप लोगों को समझा रहे हैं। एक उदाहरण लेते हैं। बोल रहा है कि 284 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के घात के रूप में व्यक्त कर। पूरा 284 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के घात के रूप में व्यक्त करना। तो इसका मतलब ही हुआ कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके दिखाना है कि 284 को किस प्रकार से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे 284 का हम लोग पहले गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 284 का गुणनखंड हम लोग जानते हैं तोड़ना, बचपन से पढ़े हम लोग। तो 284 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो पहले यहाँ 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से लगाएंगे, 2 7 14, 2 एकम 2। यहाँ पे हो गया 7 1 8। 71 में किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 गुने 71। और इस गुणनफल को घात के रूप में दिखाएंगे तो होगा 2, क्योंकि 2 कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 का घात 2 और 71 कितना बार आ रहा है, 1 बार, तो 71 का पावर 1। ये हो गया 284 का अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके। और यहाँ पे भाज्य संख्या था, इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में क्या किए हम लोग दिखा दिए। तो हो गया, यही कहता है कि प्रमेय कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल। तो ये 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हम लोग को पता है
कि जो खुद और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से क्या हो, विभाजित नहीं हो। तो स्वयं को छोड़ के जो भी संख्या लेंगे उसको छोड़ के और एक को छोड़ के किसी अन्य संख्या से जब विभाजित नहीं होता है यानी भाग नहीं लगता है तो उस संख्या को कहते हैं भाज्य संख्या। तो दो ऐसा संख्या है जिसमें केवल किससे भाग लगेगा, तो दो में केवल किससे भाग लगेगा, दो से, और किससे लगेगा तो एक से। तो एक और दो को छोड़ के और किससे भाग नहीं लगेगा, इसलिए दो क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हो गया। 71 भी क्या है, अभाज्य संख्या 71, और एक को छोड़ के किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा तो 71 भी अभाज्य संख्या हो गया। इसको घात के रूप में लिख दिए तो हो गया ये कि अब ये हम लोग लिख चुके हैं, और यहाँ पे जो कह रहा है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय उस रूप में दिखा दिए, क्योंकि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के घात रूप में दिखा दिए, और ये हो गया हम लोग का क्या, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अब देखेंगे एक और क्वेश्चन, तो यहाँ पे ले रहे हैं क्या, और उदाहरण ले रहे हैं। उदाहरण 2 बोल रहा है कि, अब क्वेश्चन का थोड़ा तरीका अलग करेंगे। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 32 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के घात के रूप में व्यक्त करें। तो किस तरीका से करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आइए देखते हैं ऊपर। तो हम लोग को दिखाना है कि 32 को अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके अभाज्य गुणनफल के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में दिखाना है। तो बच्चों इसको बनाने का तरीका सेम यही होगा, जो इस तरीका से अभी बनाए उसी तरीका से इसको भी बनाएंगे, लेकिन सवाल पूछने का तरीका केवल अलग हो गया। सवाल जो कर रहा है उसका तरीका लिखने का अलग है, लेकिन बनाने का तरीका दोनों का सेम ही होगा। बनाने का तरीका दोनों का सेम होगा, केवल सवाल करने का तरीका चेंज होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, इसका हल करते हैं यहाँ ऊपर की तरफ। तो किसको निकालना है, किसका, 32 का। किस फॉर्म में दिखाना है, तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो लिखेंगे 32 को फैक्टर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब इसको लिखेंगे तो 2 अभाज्य संख्या है, कितना बार आ रहा है, तो 2 2 4 2 5 बार। तो लिख सकते हैं 2 के पावर 5, और ये हो गया अभाज्य संख्या के जो गुणनखंड के गुणनफल के रूप में था उसको घात के रूप में दिखा दिए, और इसी को कहते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इस सवाल का यहाँ पे आंसर दिया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बोला कि और जो है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो बोल रहा है कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए भी किया जाता है। हम लोग 6, 7 और 8 क्लास में पढ़ेंगे कि 9th क्लास में भी इसको पढ़ना था कि किसी संख्या का गुणनखंड विधि से अगर कोई संख्या दिया हुआ 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो कहता था कि इसको
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकाली। बोलता था गुणनखंड विधि से क्या निकालिए, एलसीएम और एचसीएफ। तो उसी को यहाँ पे नाम जो है चेंज करके दिया गया है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय को गॉस दिए थे और इसका नाम दिए थे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। इसका प्रयोग करके हम लोग दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। कल हम लोग पढ़े थे पिछला क्लास में कि अंक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीखे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। आज हम लोग अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का निकालना सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो देखते हैं। तो बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे कि और कहाँ पे यूज किया जाता है। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके दो या अधिक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लसा, इसका फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापर्त, तथा एचसीएफ जिसको कहते हैं मसा। तो कल हम लोग मसा के बारे में पढ़े थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो अधिक पूर्णांक संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ प्राप्त किया जाता है। तो दूसरा ये होगा हम लोग का मेथड कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके दो या अधिक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाएगा। तो आइए देखते हैं उदाहरण से। हो रहा है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 8, 16, 24 का लसा एलसीएम तथा मसा एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे हम लोग किस तरह से लसा और मसा निकालना है। तो हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जो है कहता है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के घात के रूप में दिखाना है। तो 8, 16, 24 का पहले क्या कर तोड़ेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे, उसको घात के रूप में दिखाएंगे। तो 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, ये हो जाएगा 2 के पावर, और गुने 1 भी ले सकते हैं हम लोग। तो यह आ जाएगा हम लोग का 2 के पावर 3 गुने 1 कितना बार है, एक बार है तो 1 का पावर 1। फिर तोड़ेंगे 16 का, तो 16 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4 गुने 1 के पावर 1। फिर 24 का तोड़ेंगे, 24 का हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 8 3 के 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 के 24 गुने 1। तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 3 के पावर 1
और 1 के पावर 1। अब निकालना है एलसीएम। तो चलिए पहले क्या निकालना था, लसा। तो किसका किसका निकालना है, 8, 16, 24 का। तो लिखेंगे इसलिए 8, 16 तथा 24 का लसा। तो लसा कैसे निकालेंगे, गुणनखंड तोड़ने के बाद। तो इस गुणनखंड में देखेंगे बच्चों कि वो कौन सी संख्या है जो सबके अंदर शामिल, जो सब में कॉमन है, जिसका घात सबसे अधिक हो, ठीक ना, सबसे अधिक होना चाहिए। अब वो संख्या सबके घर में होना चाहिए। तो 2 देखेंगे तो 2 इस घर में भी है, इस घर में भी है, इस घर में भी। तो इस तीनों में सबसे अधिकतम घात किसका है वो चुनेंगे। तो 2 के पावर 3 यहाँ है, 2 के पावर 4 यहाँ है, 2 के पावर 3 यहाँ है। तो अधिकतम घात है 2 के पावर 4। तो इसको उठाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि 2 के अतिरिक्त और कौन सा संख्या है जो सबके घर में है। सभी तीनों संख्याओं में आ रहा है। तो तीनों संख्याओं में ऐसा और कोई संख्या नहीं है जो आ रहा है 1 को छोड़ के। तो जो नहीं आ रहा है उसको भी लेना है, उसमें देखना है कि सबसे अधिकतम घात कितना है। तो यहाँ 3 जो है ये तीनों के घर में नहीं आ रहा है, लेकिन ये 3 अकेले है, इसलिए इसको भी लिया जाएगा। और 1 सबके घर में है, तो 1 का अधिकतम घात 1 है, तो 1 के पावर 1। अब इसका गुना तोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 16 3 48। 2 का पावर 4 कितना होगा, 16। 3 का पावर 3 हो जाएगा, 1 का पावर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48। तो लसा हो जाएगा इसका 48। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ताकि हम आगे बढ़े। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब बोल रहा है कि इसका निकालना है हम लोग को मसा। तो मसा इसी से निकालेंगे, दोबारा इसका गुणनखंड तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे तथा 8, 16। तो 8, 16, 24 का मसा कौन होगा। तो यहाँ पे हम लोग को इसका मसा निकालने के लिए दोबारा गुणनखंड तोड़ने की जरूरत नहीं। तो इसमें मसा देखेंगे कौन होगा। तो यहाँ पे 3 संख्या है, 8, 16, 24। इसमें देखते हैं कि तीनों में वो कौन संख्या है, वो कौन सा संख्या जो तीनों में शामिल है, उसका सबसे कम घात वाला संख्या ही मसा कहलाएगा। तो तीनों में वो कौन सा संख्या है जो शामिल है। तो तीनों के अंदर जो कॉमन आने वाला संख्या है वो है 2। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब इस 2 में देखेंगे कि किसका घात सबसे कम है। इस 2 में, इसमें, इसमें और इसमें देखेंगे किसका घात कम है। तो न्यूनतम घात 2 के पावर 3 है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकतम घात 2 का 4 यहाँ है। तो कम वाला घात वाला संख्या को उठाएंगे, तो 2 के पावर 3 वाला को उठाएंगे यहाँ पे। और कोई ऐसा संख्या है जो तीनों में कॉमन है, तो 1 है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ। तो 1 का पावर 1 ये उठाएंगे और इसको गुना करके तोड़ देंगे। तो 2 का पावर 3 8 हो जाएगा और 1 का पावर 1 होगा, गुना करेंगे तो 8। तो यहाँ पे 8, 16, 24 का जो मसा आएगा वो 8 आएगा और लसा जो आएगा वो आएगा 48। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ